जो गो अवतरण की बात कही गई है उसका हम स्मरण कर रहे हैं। श्री देवी भागवत में भगवान श्री नारायण का और नारद जी का संवाद है। श्री नारायण और नारद जी के संवाद में सुरभि के जन्म की कथा देवी भागवत में आई है। देवी भागवत में लिखा है कि गौओं की अधिष्ठात्री देवी सुरभि देवी का प्राकट्य कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को नित्य गोलोक धाम में, और वह नित्य गोलोक धाम ही ब्रजभूमि के रूप में अवतरित हुआ है। इसलिए जो गोलोक व्रज है उसमें भगवती सुरभि का प्राकट्य हुआ था। एक समय की बात है, नित्य गोलोक धाम में भगवान श्री राधा माधव अनंत ब्रज गोपियों के सहित रासक क्रीड़ा में प्रवृत्त थे। महारास हो रहा था। रास करते करते, नृत्य करते करते श्री राधा कृष्ण भगवान श्रमित हो गए। तो एकांत कुंज में एक दिव्य पुष्पमय सिंहासन पर युगल सरकार राधा माधव विराजमान हो गए। सखियां भगवान श्री राधा माधव के श्रमापनोदन के लिए, उनके श्रम को दूर करने के लिए वीणा, बुर्ज, मृदंग आदि वाद्य बजा करके, ललित कंठ से कुछ गा करके और युगल सरकार का श्रम दूर करने लगी, उनको प्रसन्न करने लगी। उसी समय भगवान ने अत्यंत प्रेम भरी चितवन से रसेश्वरी, रासेश्वरी, गोलोकेश्वरी श्री राधा रानी की ओर देखा, और जैसे प्रियतम ने प्रेम भरी चितवन से प्रिया जी की ओर देखा, ऐसे ही श्री स्वामिनी जी ने, लाडली जी ने अपनी प्रेम पूर्ण दृष्टि से अपने प्राण जीवनधन श्री कृष्ण की ओर देखा। रसेश्वर, रासेश्वर श्री कृष्ण की ओर देखा। युगल सरकार एक दूसरे को प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। सखियां उस दिव्य झांकी का अनुभव कर रही हैं। भगवान के मन में कुछ दूध पीने की इच्छा भी थी, कुछ ग्रहण करें। और उसी समय युगल सरकार की परस्पर की जो प्रेम भरी चितवन है, दृष्टि है, उस दृष्टि से, दृष्टि के संयोग से विलक्षण प्रेम श्री राधा माधव के भीतर प्रकट हुआ। प्रेम विग्रह ही है श्री राधा माधव। प्रेम सार सर्वस्व है श्री राधा माधव। हमारे श्री वृंदावन में श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के एक महान रसिक आचार्य हुए हैं श्री हित ध्रुवदास जी, जिनकी अनुपम कृति है 42 लीला। उन्होंने तो अपनी वाणी में एक बड़ी सुंदर बात कही। वे कहते हैं, प्रेम के खिलौना, प्रेम के खिलौना, खेलत तो प्रेम खेल। प्रेम के खिलौना, खेलत दो प्रेम खेल। दीपावली के समय शक्कर के खिलौना बनते हैं, घड़िया गुल्ला बनते हैं। ऐसे ही ये राधा माधव प्रेम के ही खिलौना है। नक्सिक प्रेम ही है इनमें और कुछ नहीं है। क्या करते हैं? बोले प्रेम की क्रीड़ा करते हैं। प्रेममयी राधा रानी, प्रेममय श्री कृष्ण
प्रेम का प्रकट स्वरूप वृंदावन, प्रेम का प्रवाहित स्वरूप श्री यमुना जी, प्रेम का घनीभूत जमा हुआ स्वरूप श्री गिरिराज गोवर्धन, यहाँ सब कुछ प्रेम ही प्रेम है, प्रेम का ही साम्राज्य है। तो प्रेम पुंज तो दोनों हैं ही, वो प्रेम इतना अधिक बढ़ा कि प्रिया प्रीतम उस प्रेम का संवरण नहीं कर सके और वह प्रेम पुंजीभूत हुआ। राधा रानी के श्रीअंग से प्रेम तत्व प्रकट हुआ, ठाकुर जी के श्रीअंग से प्रेम तत्व प्रकट हुआ, और वो प्रकाश पुंज जब एकीकृत हुआ तो तत्काल सवत्सा गाय के रूप में अवतरित हो गए। ध्यान में आई बात, ये साक्षात राधा कृष्ण के श्रीअंग से प्रकट है गाय। राधा कृष्ण का प्रेम तत्व, मिलित प्रेम तत्व युगल का वो गाय है। इसलिए गाय साक्षात राधा माधव का विग्रह है, राधा माधव का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है गाय। ये कथा जब हमने पहली बार सुनाई तो पूज्य पथमेड़ा महाराज जी को बहुत अच्छी लगी। बोले अब जितनी कथाएं हैं उनमें ये सबसे अच्छी बात है कि गाय प्रेम तत्व से प्रकट हुई है, और वस्तुतः गाय में जैसा प्रेम है वैसा सृष्टि में कहीं नहीं है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।